जब सारे मीडिया और समाचार पत्रों में ये समाचार आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री अस्वस्थ हैं, सबने देखा कि न बल्कि भारत, पूरी दुनिया से ये प्रार्थनाएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री की दीर्घायु हो। लेकिन होना वही है जो उस प्रारब्ध को मंजूर है। आज सुबह जब सब लोग उठे और सबने देखा, ये समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की माता श्री इस दुनिया में नहीं रही, पूरा देश गमगीन हो गया, पूरा देश पीड़ादायक स्थिति में हो गया। हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को कब देखा, जब 2014 के चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माता श्री जी से मिलने गए और माता श्री ने किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ समय समय पर जब कभी देश पर कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री ने स्वयं एक एग्जाम्पल से, कोरोना का दौर आया, कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ करना, लेकिन वो पहला इंजेक्शन चूंकि ओल्ड एज लोगों को देना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने वो वैक्सीन लगाई, देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट, उदाहरण पेश किया। और इस आयु में भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, कॉर्पोरेशंस के चुनाव हो, वो स्वयं वोट करने के लिए जाते थे और वोट करने के बाद उंगली में लगा हुआ वो निशान, वो जब आके सबके सामने वो दर्शाते थे, एक एग्जाम्पल सेट होती थी। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी अपनी माता श्री से मिलने के लिए जाते थे, कभी वो उन्हें तिलक करते, कभी रामायण उनको भेंट करते, कभी मद भागवत गीता उनको भेंट करते। वो शगुन चाहे 2 रुपए 4 रुपए, वो मां बेटे का रिश्ता जो भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो दर्शाते। और सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार और उनकी माता जी के इस संबंध को बड़े ध्यानपूर्वक देखता था, समझता था। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं बोल रहे थे, उन्होंने अपने बचपन के जीवन की एक कहानी सुनाई। हम सभी कार्यकर्ताओं ने वो कहानी सुनी होगी। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से वो शब्द निकले थे कि किस प्रकार बचपन में उनकी माता श्री जी ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पिताश्री का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया बचपन में मोदी जी के, जब वो बाल अवस्था में थे। और वो पूरे परिवार का लालन पालन कैसे स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने एक बार किया और वो हम सब ने सुना होगा। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मजदूरी की, मजदूर बन के काम किया। जब वहां गांव में नहर का काम चल रहा था,
तो जो पानी ढोने का काम मेरी मां ने किया, और फिर बताते हैं कि पड़ोसियों के घर में सफाई करके महीने के जो पैसे उससे जो आते थे उससे परिवार का खर्चा भी चलाना और परिवार के अपने बच्चों को पढ़ाना। और इस मेहनत को करते 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 कहां तक वो अपने इस परिवार को ले गए, और न केवल परिवार का लालन पालन किया, उस परिवार को वो संस्कार दिए, इस प्रकार से परिवार के अंदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया कि उस परिवार का एक व्यक्ति, एक बालक, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्कृष्ट प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप, इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय श्रीमती मां हीराबेन जी का रहा। उनका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी है, और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी का ख्याल रखते थे, सेवा भाव से हमेशा अपनी माताश्री की चिंता करते थे, और आज जब उनकी माता जी संसार को छोड़कर स्वर्गालोक की ओर प्रस्थान कर गई, उसके बाद भी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसका कैसे उन्होंने निर्वाह किया है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी ये सारा विषय है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में वास दे, और यकीनन जिस प्रकार से उन्होंने तपस्या साधना की, यकीनन वैकुंठ धाम में प्रभु के श्री चरणों में उनका वास होगा, और पूरा देश गम की इस घड़ी में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े होकर इसको पकड़